नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू जॉब्स एंड स्टडी जंक्शन में। आज हम आपके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग तथा उत्तराखंड अग्निशक्ति सेवा चयन आयोग द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। आशा है आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा पहला पार्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चनों से संबंधित वीडियो बनाई है। उसी वीडियो का ये दूसरा भाग है, जिसमें आप लोगों का पहला प्रश्न रहेगा होगा उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए जल संरक्षण से। अगला प्रश्न, रहस्यमय झील के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन सी रूपकुंड। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन बी नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन सी चमोली। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। सही आंसर ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया। ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न होगा, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है। तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन सी ओली। अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों का, गलत युग्म का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा इन चारों में दिए गए ऑप्शन में से आप लोगों का सही आंसर है ए नंदा देवी नेशनल पार्क, जो इन्होंने उत्तरकाशी बताया गया है, लेकिन नंदा देवी नेशनल पार्क आपका चमोली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए गलत होगा। अगला क्वेश्चन, तिलाड़ी कांड का संबंध है। ऑप्शन ए वन अधिकारों से। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलीदून स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नैनीताल में। यह प्रश्न आपका UKRO परीक्षा 2023 का है। अगला प्रश्न, राज्य में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन बी 1800 से 2700 मीटर तक। अगला प्रश्न होगा आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षी क्षेत्र है। सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी नंदा देवी। अगला प्रश्न होगा, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है। यह प्रश्न कनिष्ठ साहित्य परीक्षा 2017 का है। इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी फ्रैंक एस स्माइथ। अगला प्रश्न होगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है। इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न होगा आप लोगों का, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न, नैनीताल क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो इसका भी सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन डी गोविंद राष्ट्रीय पार्क, जो आपका 2390 वर्ग मीटर में किलोमीटर में फैला है। अगला प्रश्न होगा आप लोगों का, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी 2143। सबसे पहले आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई, जो आपका वर्ष 1936 में हुई। उसके बाद आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना 1980 में की गई। उसके बाद आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपकी 1989 में हुई, इसलिए सही क्रम होगा 2 1 4 3। अगला प्रश्न होगा, केदारनाथ वन्य अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया। सही आंसर हिमालयी कस्तूरी मृग। अगला प्रश्न होगा, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न होगा, सुमेलित कीजिए। इसमें आपका एक सूची वन्य जीव अभ्यारण्य की दी गई है, दूसरा उनके जनपदों की दी गई है। इसे आपने सही मिलान करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 3 2 1। सही आंसर बी है। जैसे आप देख सकते हैं
ए केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो आपका सूची 2 में जनपद के चौथे नंबर पे चमोली में स्थित है। उसके पास कोट वन्यजीव अभयारण्य जो आपके सूची 2 के जनपद में 3 पिथौरागढ़ में स्थित है। सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य आपका गढ़वाल में स्थित है तथा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य आपका अल्मोड़ा में स्थित है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर तथा स्कोट। अगला प्रश्न, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान है? ऑप्शन सी 5.5 से 6.5 के मध्य। अगला प्रश्न होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेतों के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक जितनी प्रतिशत भूमि की ढाल तक बनाई जानी चाहिए वो है? ऑप्शन है 15। अगला प्रश्न, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन सी महिला कर्मकारों के द्वारा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है? ऑप्शन बी इसका सही है। इसमें आपका गेहूं, धान, मंडुवा व आलू को रखा गया है। अगला प्रश्न, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी देहरादून। अगला प्रश्न, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी धान, गेहूं, मंडुवा। अगला प्रश्न होगा, उत्तराखंड में मुख्य रूप से कौन से फल की पैदावार नहीं होती? सही आंसर ऑप्शन डी नारियल। अगला प्रश्न, सीढ़ीदार खेती संबंधित है? ऑप्शन डी उत्तराखंड से। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में बघार का उपयोग किया जाता है या होता है? ऑप्शन बी खाद्यान्न संग्रह हेतु। अगला प्रश्न होगा आप लोगों को, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में सिंचित भूमि को कहा जाता है? ऑप्शन ए तालाब भूमि। अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों का, राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए आंचल। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया है या किया गया? जो आपका प्रश्न 2016 का है, लोअर सबऑर्डिनेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हल्द्वानी। अगला प्रश्न होगा आप लोगों का, उत्तराखंड राज्य में किस फसल की पैदावार नहीं होती? ऑप्शन सी नारियल। ये प्रश्न ऊपर भी आया गया है जो वर्ष 2016 में आया था। इसी प्रश्न को वर्ष 2023 की यूकेआरओ परीक्षा में भी पूछा गया था, इसलिए इसे 2 बार सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस जिले में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न, राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है? ऑप्शन ए ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राज्य की सबसे पुरानी नहर है? ऑप्शन बी ऊपरी गंगा नहर जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न, नानक सागर बांध नहर परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी टॉन्स नदी। अगला प्रश्न, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों पर बनी है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी भगीरथी एवं भिलांगना। अगला प्रश्न, टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ वर्ष 2006 में, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी ये सभी चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट, ये सभी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, बेराइट्स खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए देहरादून में। अगला प्रश्न, कालाडूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है? ऑप्शन ए लोहा। अगला प्रश्न होगा, अल्मोड़ा जिले में चिरौली प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तांबा खान के लिए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की ताम्र नगरी है? सही आंसर ऑप्शन ए अल्मोड़ा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड के नैनीताल जिले में चांदी पाई जाती है। यह इसका कथन सही नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भागीरथी।
अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों का, जोशियाड़ा से धरसू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमि का सुरंग स्थित है। ऑप्शन सी, भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न होगा, राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना है। ऑप्शन डी, गगोली जल विद्युत परियोजना। यह राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना थी। अगला प्रश्न, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? यह है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टिहरी जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न होगा, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया वर्ष 2006 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यह ऊंचा बांध है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टिहरी बांध। अगला प्रश्न, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन सी, देहरादून। अगला प्रश्न, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1988। अगला प्रश्न, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, कोटेश्वर बांध सरयू नदी पर। यह इसका आंसर गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, टिहरी बांध की ऊंचाई है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 260.5 मीटर। अगला प्रश्न, तियासू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह इस नदी पर है, इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, अलकनंदा। अगला प्रश्न होगा, विष्णुघाट पिपलीकोट जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी, अलकनंदा नदी पर। अगला प्रश्न, नानक सागर किस जिले में है? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह प्रश्न ग्राम पंचायत विकास कार्य 2018 परीक्षा का है, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, विष्णु प्रयाग परियोजना, जो इन्होंने रुद्रप्रयाग में लिखी है, लेकिन यह परियोजना आपकी चमोली में स्थित है, इसलिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विष्णु प्रयाग परियोजना, रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न, उत्तराखंड जल विद्युत निगम स्थापित हुआ है वर्ष 2001 में, 12 फरवरी 2001, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 3 राज्यों में मैग्नेसाइट की फैक्ट्री स्थापित की गई। राज्यों में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई? ऑप्शन डी, चिरौली में। अगला प्रश्न है आपका, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? यह प्रश्न आपका टीसीएस परीक्षा 2006 तथा अपर निजी सचिव परीक्षा 2017 में पूछा गया है। यह प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों का ऑप्शन है, लाल कुआं। लाल कुआं में राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना स्थापित है। अगला प्रश्न, राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मूष्टा को उत्पादित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन बी, रिंगाल। रिंगाल से यह सब वस्तुएं बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न, रिंगाल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, कालीन, कटोरी, टोकरी बनाने में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, शॉल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुशालें आदि मिलती हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंशियारी। अगला प्रश्न, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, रानीपुर, हरिद्वार। अगला प्रश्न होगा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, रानीबाग। अगला प्रश्न, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर प्राप्त कीजिए। तो इस आंसर का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 3421। सही सुमेलित इस प्रकार रहेगा ऑप्शन ए, जैसे कुमाऊं मंडल विकास निगम आपका सूची 2 के 3 नैनीताल में स्थित है तथा जीबी पंचीनी मिल आपका सूची 2 के किच्छा में स्थित है। इसके बाद सी, एसटीएम की खड़ी इकाई आपका रानीबाग में स्थित है तथा बीएचईएल आपका हरिद्वार में स्थित है, इसलिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 3421। अगला प्रश्न, डोईवाला में चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी, वर्ष 1930 में। अगला प्रश्न है आप लोगों का,
निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है? तो सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी काशीपुर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में पीतल नगरी के रूप में विकास किया जा रहा है? ऑप्शन डी अल्मोड़ा का। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में वेट कब लागू किया गया? तो सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न है आपका, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर के थर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? ऑप्शन बी 1 अप्रैल से। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी रामनगर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कांडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दरी को काफी हद तक कम कर देगा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य। अगला प्रश्न होगा, प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन सी लोहाघाट से ट्यूनी तक। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस स्थान पर नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तवाघाट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जॉली ग्रांट देहरादून। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी लक्सर। अगला प्रश्न, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है होगा आपका ऑप्शन बी वर्ष 1939। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? या उत्तराखंड में निम्न में से सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 58। नेक्स्ट 58 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला ऑप्शन, राज्य में पहली इलेक्ट्रॉनिक बस किन स्थानों के बीच चलाई गई? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी देहरादून से मसूरी। अगला प्रश्न, देहरादून किस वर्ष रेलगाड़ी से जुड़ा? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1900 में। अगला प्रश्न, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1941 में हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पौड़ी में। वर्ष 1941 में पौड़ी में गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न होगा, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्री सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी मार्केट एल्वा, जो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के छठे राज्यपाल थे? तो सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर कृष्णकांत पाल, ये उत्तराखंड के छठे राज्यपाल थे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? यह प्रश्न आपका विशेष परीक्षा 2016 का है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 15। अगला प्रश्न, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न होगा, उत्तराखंड के कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 5। उत्तराखंड से 5 लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो सही आंसर होगी ऑप्शन बी जकार्ता विधानसभा सीट, जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न होगा, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया? तो उसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नित्यानंद स्वामी। अगला प्रश्न, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 होगा आप लोगों का। उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नैनीताल। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विजया बड़थवाल। अगला प्रश्न होगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए NP नवानी। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है? ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल को। अगला प्रश्न, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे? ऑप्शन बी अजय विक्रम सिंह। अगला प्रश्न, राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन डी यशपाल धारिया। अगला प्रश्न, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा थी? ऑप्शन डी 50%। ये थे आपके उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं में गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के वीडियो से संबंधित वीडियो का भाग 2। पहला भाग हम पहले डाल चुके हैं, यह दूसरा भाग है तथा तीसरा भाग हम जल्द लाएंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को